कहानी की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है, जहां राजा मुफासा रहता है। मुफासा आज बेहद खुश है क्योंकि उसके बेटे का जन्म हुआ है, जिसका नाम वह सिम्बा रखता है। अगली सुबह मुफासा सिम्बा को अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। वो उसे दूर दूर तक जंगल के को दिखाते हुए समझाता है कि वो इस जंगल का राजा है और उसके बाद सिम्बा को यहाँ का राजा बनना है। मुफासा बताता है कि सिम्बा को पूरे जंगल की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह सुनकर सिम्बा हैरान हो जाता है क्योंकि उसी दौरान सिम्बा एक सुनसान जगह के बारे में पूछता है, जिसे देखकर वो उत्सुक हो जाता है। मुफासा उसे समझाता है कि वह जगह बेहद खतरनाक है। वहां पर हाइनास रहते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। इसके बाद मुफासा सिम्बा को घर ले जाने के लिए चलता है, लेकिन रास्ते में उन्हें झाजू मिलता है। झाजू मुफासा को एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिस वजह से मुफासा वहां से चला जाता है। वो झाजू को आदेश देता है कि वो सिम्बा को घर पहुंचा दे। सिम्बा घर लौटते वक्त अपने चाचा स्कार से मिलता है। स्कार, जो मुफासा का छोटा भाई है, सिम्बा के जन्म से खुश नहीं है क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन अब सिम्बा राजा बनने का अधिकारी है। सिम्बा स्कार को बताता है कि उसने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा और वहां राज करने का सपना देखा। स्कार उससे पूछता है कि क्या उसने उस सुनसान जगह को देखा। सिम्बा जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे वहां जाने से मना किया है। इस पर स्कार उसे भड़काते हुए कहता है कि सभी बड़े वहां जा चुके हैं, लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। स्कार की यह बात सिम्बा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद सिम्बा घर लौट आता है, जहां उसकी दोस्त नाला होती है। दोनों खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। खेलते खेलते वे अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं और उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां सिम्बा के पिता ने जाने से मना किया था। लेकिन सिम्बा वहां जाना चाहता है ताकि यह साबित कर सके कि वो बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस सुनसान जगह पर चला जाता है जहां चारों तरफ हाथियों की हड्डियां बिखरी होती हैं। और तभी हाइनास इन दोनों को घेर लेते हैं। दरअसल वे सिम्बा और नाला का शिकार करना चाहते हैं। तभी सिम्बा के पिता का दूत झाजू वहां पहुंच जाता है। झाजू हाइनास के लीडर को बताता है कि यह सिम्बा है, मुफासा का बेटा। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो मुफासा उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाइनास झाजू की बात नहीं सुनते और दोनों को मारने के लिए उनका पीछा शुरू कर देते हैं। जल्द ही वे सिम्बा और नाला को घेर लेते हैं। इससे पहले कि हाइनास उनका शिकार कर पाते, मुफासा वहां पहुंच जाता है। वो सभी हाइनास को उठा उठाकर फेंक देता है और उनके लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद किसी ने उसके बच्चे को खरोंच भी लगाने की कोशिश की तो वो उन्हें मार डालेगा। हाइनास का लीडर मुफासा से माफी मांगता है। इसके बाद मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद मुफासा का भाई स्कार वहां आता है और हाइनास की लीडर से बात करता है। वो कहता है कि अगर वे किसी तरह मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को मार दें तो पूरे जंगल पर उसका राज होगा। इसके बाद वे कहीं भी जाकर कितना भी शिकार कर सकते हैं। हाइनास की लीडर उसकी बातों में आ जाती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जाता है। वो सिम्बा से कहता है कि जितना जोर से वो दहाड़ सकता है, यहाँ दहाड़े। सिम्बा वहां दहाड़ना शुरू करता है। इसकी आवाज सुनकर हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पहुंच चुका है। इसके बाद वे बहुत सारी वाइल्ड बीस्ट्स को उस तरफ भेज देते हैं। सिम्बा वहां फंस जाता है और भागने की कोशिश करता है। वाइल्ड बीस्ट्स उसके पीछे दौड़ते हैं। वहीं स्कार को दिखाया जाता है, जो अपने प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा तक पहुंचता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट्स के बीच फंसा हुआ है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट्स के बीच एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए उस पेड़ तक पहुंचता है। वो सिम्बा को किनारे पर सुरक्षित छोड़ देता है और खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से मुफासा ऊपर तक आता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह ऊपर चढ़ पाता, उसका छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखता है। जब वाइल्ड बीस्ट्स वहां से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने पिता के पास पहुंचता है। मुफासा पूरी तरह से बेहोश होता है। सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर बाद स्कार वहां आता है और सिम्बा से कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई। वो उसे डराते हुए कहता है, अब तुम अपनी माँ को क्या जवाब दोगे? सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मारा है। यह सुनकर सिम्बा डर जाता है और स्कार से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। स्कार उसे सलाह देता है कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। सिम्बा को भी यह बात सही लगती है और वो वहां से निकल जाता है। सिम्बा के जाने के बाद स्कार हाइनास को उसके पीछे भेजता है, लेकिन किसी तरह सिम्बा उनसे बचकर निकल जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मर चुका है, इसलिए वो जाकर घोषणा करता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा दोनों मर गए हैं और अब वो राजा है। इस तरह स्कार, जो हमेशा से राजा बनना चाहता था, आखिरकार राजा बन जाता है। दूसरी तरफ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो मीलों तक चल चुका है। रेगिस्तान पार करते हुए वो इतना थक जाता है कि वहीं गिरकर सो जाता है। सुबह जब वो सो रहा होता है, गिद्ध उसे देखकर मंडराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई मरा हुआ जानवर है, लेकिन इससे पहले कि गिद्ध उस पर हमला करें, तिमोन और पुम्बा वहां आ जाते हैं। तिमोन,
सिम्बा को देखकर डर जाता है क्योंकि यह एक शेर का बच्चा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है कि अगर वे इसे अपनी टीम में शामिल कर लें तो उनकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। वे सभी गिद्धों को वहां से भगा देते हैं। जब सिम्बा उठता है तो टिमोन और पुम्बा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचाई है। लेकिन सिम्बा पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। उसके पास न कोई मकसद है और न ही जीने की कोई वजह। वो अपने बारे में कुछ बातें बताता है। इसके बाद टिमोन और पुम्बा उसे अपने जंगल में ले जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत होता है। जंगल के जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, तुम शेर को हमारे जंगल में क्यों लाए हो? यह बड़ा होकर हमें खा जाएगा। लेकिन टिमोन और पुम्बा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे समय गुजरता है और इसी बीच सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है, जहां अब स्कार राज कर रहा है। चारों तरफ हाइनास खुलेआम शिकार कर रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की माँ से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा की माँ कहती है कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसी बीच स्कार सिम्बा की माँ को अपने पास बुलाता है और कहता है, आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे बड़े भाई मुफासा को अपनाया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे साथ एक परिवार बनाऊंगा। लेकिन सिम्बा की माँ साफ साफ मना कर देती है। नाला भी यह बात सुन रही होती है और तय करती है कि रात को वो इस जगह से निकल जाएगी। जब रात को सब सो रहे होते हैं तो नाला मदद पाने के लिए वहां से निकल पड़ती है। जल्द ही वो उस जंगल में पहुंच जाती है जहां सिम्बा रहता है। सिम्बा यहाँ पर टिमोन और पुम्बा के साथ बहुत मस्ती करता है। हालांकि सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन सिम्बा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नाला भी जब उस जंगल में पहुंचती है तो वो टिमोन, पुम्बा और बाकी जानवरों पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, सिम्बा वहां आ जाता है। सिम्बा और नाला के बीच लड़ाई होती है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वे पहले भी मिल चुके हैं। जब वे एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ आता है कि यह सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान लेता है। नाला सिम्बा से कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? सिम्बा जवाब देता है, वहां पर मेरी जरूरत किसी को नहीं थी। वैसे भी यह जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कई दिनों तक रहती है। अब सिम्बा और नाला, जो बचपन में दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान सिम्बा का एक बाल नदी में बहकर उस जगह पहुंचता है जहां उसका घर था। वहां एक बंदर रहता है जो बचपन से सिम्बा से बहुत प्यार करता था। उसने कभी एक पेड़ पर सिम्बा का चित्र बनाया था। जब उसे सिम्बा का बाल मिलता है तो वो समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। बंदर यह बात सबको बताता है कि सिम्बा जिंदा है। इसी बीच नाला सिम्बा को बताती है कि किस तरह स्कार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहां जितने भी हाइनास हैं वे खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो सिम्बा से कहती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा साफ मना कर देता है। वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर नाला नाराज होकर वहां से चली जाती है। सिम्बा रात को अकेला घूम रहा होता है। तभी उसके पास वही बंदर आता है जिसे उसका बाल मिला था। वो सिम्बा से कहता है, मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। बंदर कहता है, ये तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं। इसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है, पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता दिखेंगे। जब सिम्बा पानी में देखता है तो सच में उसे अपने पिता का प्रतिबिंब दिखता है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और सिम्बा को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता कहते हैं, जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे गर्व की बात यही थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने पिता की बात से बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है और तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और इसके बाद दोनों अपने घर, अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह बदल चुका है। हरियाली खत्म हो चुकी है, न यहाँ पीने के लिए पानी बचा है और न ही जानवर। दरअसल यहाँ के बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे क्योंकि हाइनास ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। यहीं पर हर तरफ केवल हाइनास ही दिखते हैं। फिर स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जब सिम्बा यह देखता है तो जोर से दहाड़ता है। स्कार उसे देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ जितने भी जानवर होते हैं वे सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्कार और उस हाइनास होते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है, तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा कहता है, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो सिर्फ एक घटना थी। इसके बाद सिम्बा और स्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिम्बा स्कार को एक पहाड़ी के कोने तक ले जाता है, लेकिन सिम्बा नीचे गिर जाता है और पहाड़ से लटक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान से बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर आग लग जाती है। अब स्कार सिम्बा से कहता है, यह दृश्य तो मैंने पहले भी देखा है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे पिता
इसी तरह चट्टान से लटके हुए थे तो मैंने उन्हें नीचे धक्का दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सिम्बा को पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा स्कार ने की थी। सिम्बा गुस्से से स्कार की गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर जितने भी हाइनास होते हैं उनसे सिम्बा के बाकी सभी दोस्त लड़ना शुरू कर देते हैं। वे सभी हाइनास को हरा देते हैं। यह देखकर स्कार भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग लगी होती है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। सिम्बा भी उस जगह पहुंच जाता है। स्कार को समझ में आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है सब कुछ हाइनास ने किया है। सिम्बा जवाब देता है तुमने न सिर्फ मुझे, मेरे पिता को और इस जंगल को धोखा दिया, बल्कि तुमने इन हाइनास को भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहां से जा सकते हो। स्कार जो अब भी राजा बनना चाहता है, सिम्बा की आंखों में जलती हुई चिंगारी डालने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा जल्दी संभलकर स्कार पर पलटवार करता है। सिम्बा जवान और ताकतवर होता है, इसलिए स्कार उसके सामने टिक नहीं पाता। स्कार पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिराता और वहां से चला जाता है। इसके बाद जितने भी हाइनास वहां होते हैं वे स्कार से नाराज होकर कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया, और सभी हाइनास उस पर हमला करके स्कार को मार देते हैं। इस तरह स्कार का अंत हो जाता है। इसके बाद वहां बारिश होने लगती है, जिससे आग बुझ जाती है। कुछ ही महीनों में पूरा जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। सभी जानवर वापस आ जाते हैं। सिम्बा वहां का राजा बन चुका होता है और उसने नाला से शादी कर ली होती है, जो अब उसकी रानी है। बहुत जल्द सिम्बा और नाला का एक बेटा होता है, जिसे वो बंदर उसी तरह से सबको दिखाता है जैसे कई साल पहले उसने सिम्बा को दिखाया था। और इसी के साथ